गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी क्वेश्चन नंबर 12 तक गुणा करना यानी मल्टीप्लाई बाय ऑल मेथड से मल्टीप्लाई हमने सीखा। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिवाइड बाय निखिलम सूत्र। किससे डिवाइड करने वाले हैं? निखिलम विधि से भाग देने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिएगा बच्चों, डिवाइड बाय निखिलम मेथड। तो डिवाइड कैसे करते हैं तो देखिएगा ध्यान से बच्चों। डिवाइड करने के लिए हम भाग देने के लिए क्या करने के लिए भाग देने के लिए आपके पास आधार 10, 100 या 1000 होगा, यानी डिजिट। आप जिस डिजिट से जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो वो डिजिट या तो 10 के पास होगी या 100 के पास होगी या 1000 के पास होगी। उसी के बेस पर हमें आधार यानी बेस नोट करना है। तो देखिएगा बच्चों, हमें डिवाइड किससे करना है? 889 से। किससे डिवाइड करना है बच्चों? 889 से। तो देखिएगा बच्चों, ये संख्या किसके पास में है? 1000 के पास में डियर स्टूडेंट्स, यानी आधार बेस यानी आधार। बच्चों बेस क्या होगा? 1000, क्योंकि ये जिससे आप डिवाइड करने वाले हो वो संख्या 1000 के पास में। अगर 80 होती तो मैं क्या ले रहा होता? 100 ले रहा होता, यानी अप्रोक्सीमेट 1000 के पास में। तो मैंने क्या ले लिया? 1000। तो देखिएगा आधार ये है, तो हमें डेविएशन फाइंड करना होता है बच्चों, विचलन, जिससे हमें क्या करना है? भाग देना है। तो बच्चों विचलन क्या होता है? जो आपने आधार सपोज किया है उसमें से आप जिस डिजिट से डिवाइड कर रहे हो वो क्या कर देंगे? माइनस। तो आपने आधार क्या सपोज किया? 1000। इसमें से क्या माइनस कर दूंगा बच्चों? 889। ये माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? विचलन, डेविएशन। तो विचलन क्या होगा बच्चों? अगर माइनस कर रहा हूं तो 10 - 9 1, 9 - 9 1, 9 - 9 1। बच्चों ये क्या हो गया? डेविएशन। और इसको कहां नोट करते हैं? देखिएगा बच्चों, हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे बच्चों? कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ये कॉलम बन गए बच्चों। अब क्या करते हैं? ये देखते हैं कि बेस में कितनी जीरो है। बेस में कितनी जीरो है बच्चों? 3। तो जो फर्स्ट कॉलम है आपका राइट साइड से, उसमें क्या नोट कर देंगे बच्चों? फर्स्ट कॉलम में हम 3 डिजिट नोट कर देंगे, जिस डिजिट में आपको क्या करना है? डिवाइड देना है। तो देखिएगा बच्चों, ये आपके डिजिट है, इसमें से लास्ट तीनों डिजिट, तीनों अंक यहां नोट कर दो। 0, 3 एंड 4, 0, 3 एंड 4। तो देखिएगा बच्चों, हमने नोट कर दिया 0, 3 एंड 4। ये बच्चों आपका बेस है, ये है डेविएशन। नोट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे? चाहे इसमें लास्ट में 2 डिजिट हो, 2 संख्याएं हो या 3 हो या ज्यादा हो, तो वो कंप्लीट संख्याएं सेकंड कॉलम में हम नोट कर देंगे। तो बच गई जो संख्या सेकंड कॉलम में बच्चों हमने क्या कर दी? नोट कर दी। फिर रिपीट करते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चों आधार में बेस में कितनी जीरो हैं। जितनी जीरो हैं उतने अंक यहां नोट करेंगे फर्स्ट कॉलम में। इधर से नोट कर रहा हूं मैं फर्स्ट कॉलम में। तो कितनी डिजिट हैं? 3। तो 3 डिजिट यहां से नोट कर दो। 1, 2, 3 नोट कर दी बच्चों। अब क्या करेंगे? जो बच गए डिजिट उसको सेकंड कॉलम में नोट कर दिया हमने। हमें बच्चों डिवाइड किससे करना है वो यहां नोट कर दो। 889। इससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना। बट जो डेविएशन आया, डेविएशन क्या है? 111। तो 111 कहां नोट करेंगे बच्चों? 1, 1, 1। ध्यान से देख लो, कहां नोट किया? यहां। अब क्या करते हैं? ध्यान से देखना कि 1 है उसको एज इट इज यहां नोट कर देंगे। यहां जो भी संख्या है उसको ऐसे की ऐसे नोट कर देंगे। तो बच्चों 1 आ गया। अब क्या करते हैं? जो संख्या यहां मिलेगी आपको उसका मल्टीप्लाई जो विचलन है उससे करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? विचलन से। तो कीजिएगा मल्टीप्लाई
1 का मल्टीप्लाई 111 से करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1 1 एंड 1। डिजिट के नीचे नोट करना जस्ट, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का कंप्लीट हो गया, अब सेकंड डिजिट को ऑलवेज क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आ गया, 2। क्या आ गया बच्चों, 2। अब वही प्रोसेस जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई डिवीजन से किया था, विचलन से, वही प्रोसेस यहां करने वाले हैं। 2 का मल्टीप्लाई 111 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 2 एंड 2, यही आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 2 नोट कर दिया बच्चों। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस इसको क्या करके देंगे, ऐड करके यहाँ नोट कर देंगे। इसको ऐड करेंगे 2 1 3 3 और 1 4, वही 4 आ गया तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, डिवीजन से। तो 4 का मल्टीप्लाई डिवीजन से करके यहाँ नोट कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा बच्चों 4 और 4 1 जा 4। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ क्या नोट करेंगे बच्चों, इसको कंप्लीट को ऐड कर देंगे तो बच्चों 4, सपोज करते हैं यहाँ क्या आ गई 0, ऐड करने में इजी रहेगा। 4 + 4 क्या हो गया बच्चों 8, 3 + 2 5, 5 + 4 9 बच्चों, और 6 और 1 7। यही आपका आंसर है। फिर रिपीट करता हूं बच्चों, अगर ये कंपल्सरी नहीं है कि आप यहाँ क्या नोट करो 0, तो बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि आप जिस डिजिट से डिवाइड कर रहे हो वो किसके पास में है, 10 के पास में है, 100 के पास में या 1000 के पास में। तो हमने देखा कि ये डिजिट किसके पास में है, 1000 के पास में है। तो बच्चों बेस क्या ले लिया हमने, 1000। क्या ले लिया बच्चों, 1000। अब जो बेस है उसमें से जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो संख्या हमेशा क्या करनी है, माइनस। तो बच्चों 1000 में से 889 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 111। बच्चों याद रखिएगा, सूत्र निखिलम मेथड में जो डेविएशन होगा, विचलन होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा, प्लस का होगा। माइनस का कहां होगा, वो नेक्स्ट मेथड में सोल्व करेंगे, सूत्र प्रावर्तक में। तो याद रखिएगा निखिलम में डेविएशन हमेशा किसका होता है, प्लस का। अब क्या किया हमने बच्चों, जितनी जीरो हैं उतने अंक हमने किसमें नोट कर दिए, फर्स्ट कॉलम में नोट कर दिए। क्या नोट किया, 3 डिजिट है जीरो, तो 3 अंक यहां से नोट कर दिया हमने। जो बच गए डिजिट वो सेकंड कॉलम में नोट कर दिया, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो या 4, एज जो क्वेश्चन में दिया हो। अब जिससे डिवाइड करना वो डिजिट यहां नोट करना है। आपने डेविएशन क्या फाइंड किया, डेविएशन आ गया बच्चों ये 111 यहां नोट कर दिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज पहली संख्या है, फर्स्ट डिजिट है, उसको एज इट इज ऐसे की ऐसे नोट कर देंगे। जो पहली संख्या उसका मल्टीप्लाई डेविएशन से करेंगे, विचलन से। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो मैंने ये संख्या नोट कर दी। जो डिजिट है उसके नीचे नोट करना है, ये नहीं कि बच्चों हम एक ही कॉलम में नोट करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया तो हमारे पास सेकंड संख्या आएगी, हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। 1 और 1 क्या हो गया बच्चों, 2। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने 1 का मल्टीप्लाई किया वैसे 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ गया बच्चों, 222। सेम प्रोसेस हमने 4 के लिए अप्लाई किया बच्चों, इनको ऐड किया 4 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बच्चों हमारे पास 444 आ गया। जो कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जो आपका रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है, वो ऑलवेज क्या होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो संख्या आपको दी हुई है इससे लेस देन होगा ये बच्चों। क्या होगा, इससे कम होगा। कौन, बाद रिमाइंडर। और ये आपका क्या बच गया बच्चों, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये बच्चों आपका रिमाइंडर है और ये बच्चों आपका क्या है, क्वोशिएंट है। भागफल
और बच्चों ये हो गया आपका शेषफल। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 14। वही मेथड है निखिलम विधि से हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो देखिएगा बच्चों, कॉलम प्रिपेयर करेंगे, कॉलम बन गए बच्चों। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये संख्या किसके पास में है। तो देखिएगा बच्चों 49 है या 97 है बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ 97 क्या है बच्चों, 3994 डिवाइड बाई 97। तो बच्चों देखते हैं ये संख्या किसके पास में है। बच्चों 100 के पास में है तो बेस क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा बच्चों 100, क्या हो जाएगा 100। अब बात करते हैं बच्चों विचलन, डेविएशन, किसकी बात करते हैं बच्चों, विचलन की बात करते हैं। तो बच्चों डेविएशन क्या हो जाएगा, 100 में से 97 माइनस कर दो बच्चों तो हमारे पास आ गया 03। क्या बच गया बच्चों, 10 - 7 9, 10 - 7 3, 9 - 9 0। अब जो प्रोसेस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही प्रोसेस इसमें करेंगे। कितनी जीरो है बच्चों बेस में, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक यहां से लास्ट कॉलम में हमने क्या कर दिए बच्चों, नोट कर दिए। जो बच गए डिजिट उसको यहां नोट कर देंगे 3 and 9। और बच्चों जिससे आपको गिवन है क्वेश्चन में वो डिजिट कहां नोट कर देंगे, यहां। अब जो डेविएशन है वो जस्ट इसके नीचे नोट कर देंगे जिससे हमें डिवाइड करना है 0 3। ये नहीं कि बच्चों आप 3 नहीं नोट करो, 3 नोट करना कंपलसरी है, अन्यथा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले क्वेश्चन में किया कि ये डिजिट एज इट इज आ जाएगी, ऐसे की ऐसे आ जाएगी फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट ऐसे की ऐसे आ गई। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 0 9। क्या बच्चों यही आएगा, 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा 0 यानी 0 9। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। 9 + 0 बच्चों हो गया 9। 9 का मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे, 3 से। तो 9 3 जा कितना हो गया बच्चों 27। क्या हो गया बच्चों 27 हो गया। तो अब क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ 0 लगा दिया हमने, ऐड कर दो। 7 + 4 हो गया बच्चों 11, 1 9 + 9 हो गया 18, 18 + 2 हो गया बच्चों 20, 20 + 1 आ गया आपका 21। अब देखते हैं बच्चों कि जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, भागफल आ रहा है, रिमाइंडर सॉरी शेषफल आ रहा है, वो जो आप जो डिजिट है उससे कम ही होना चाहिए, लेस देन ही होना चाहिए। तो ये इससे कम नहीं है, तो क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। वापस एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और प्रोसेस क्या होगी बच्चों, 211 में मैं डिवाइड करूंगा 97 से, तो 211 डिवाइड बाय 97। किससे डिवाइड करूंगा, 97 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ऐसे नहीं है तो आराम से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 211 डिवाइड बाय 97 बच्चों 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया हमने। कितने टाइम्स डिवाइड कर दिया, 2 टाइम्स। डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 40, 14 9 2 जा 18, 18 + 1 19, 194। माइनस करेंगे बच्चों कितना आ गया, 11 - 4 7। ये बच गया बच्चों 20, 20 - 19 1। तो बच्चों यहां नोट कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड करूंगा 194 अपॉन में रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, क्वोशिएंट क्या आ रहा है 2। बच्चों याद रखिएगा क्वोशिएंट को ऑलवेज प्लस करेंगे और जितने टाइम्स डिवाइड है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वोशिएंट को क्या कर दिया हमने, प्लस। भागफल को प्लस करते हैं
और जो बच गया उसको क्या कर देंगे माइनस। तो बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा 11 माइनस 4 क्या हो गया बच्चों 7 और 20 माइनस 19 हो गया बच्चों 1। तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, इसको प्लस करेंगे आएगा 41। तो बच्चों ये तो क्या हो गया आपका क्यूसेंट भाग फल, और ये बच्चों हो गया आपका शेष।